वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ने लगा है, संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मजीद 560 नए केस रिपोर्ट हो गए। आपको अपडेट करेंगे, पंजाब में कोरोना वायरस के 560 नए केस, तादाद 8693 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक आम शहरियों में सबसे ज्यादा लाहौर में 3210 कंफर्म मरीज आए हैं। तर्जुमान का ये भी बताना है कोरोना से अब तक कुल 156 अमवात भी हो चुकी हैं। तर्जुमान का ये भी बताना है कि 3086 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 25 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। तर्जुमान का ये भी बताना है। आपको बता रहे हैं, पंजाब में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं। कोरोना वायरस के 560 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। तादाद 8600 से तजावुज कर चुकी है। तर्जुमान का ऐसा बताना है कि आम शहरियों में सबसे ज्यादा लाहौर में 3210 कंफर्म मरीज हैं। तर्जुमान का ये भी बताना है कि कोरोना से अब तक कुल 156 अमवात हो चुकी हैं, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि 3086 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। 25 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं, ये भी बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में कोरोना वायरस के 560 नए केस, तादाद 8693 तक जा पहुंची है। तर्जुमान का ऐसा बताना है कि आम शहरियों में सबसे ज्यादा लाहौर में 3210 कंफर्म मरीज सामने आ चुके हैं। तर्जुमान का ऐसा बताना है कि कोरोना से अब तक कुल 156 अमवात भी हो चुकी है, जबकि तर्जुमान का यह भी बताना है कि 3086 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। 25 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं, यह भी बताया जा रहा है तर्जुमान की जानिब से। जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के 560 नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं, तादाद 8693 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक आम शहरियों में सबसे ज्यादा लाहौर में 3210 कंफर्म मरीज हैं। तर्जुमान का यह भी बताना है कि कोरोना से अब तक कुल 156 अमवात भी हो चुकी हैं। तर्जुमान के मुताबिक 3086 अफराद सेहतियाब हो चुके, 25 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के 560 नए केस आए हैं। तादाद 8693 तक जा पहुंची है। तर्जुमान के मुताबिक आम शहरियों में सबसे ज्यादा लाहौर में 3210 कंफर्म मरीज हैं। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना से अब तक की तादाद आपको बताया जाए कि लाहौर में 3210 कंफर्म मरीज हैं। तर्जुमान का मजीद क्या बताना है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी बताएगा, पंजाब में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में जो है वो कोरोना वायरस की जो केसेस हैं उनमें जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक 24 घंटे के दौरान भी 560 नए जो केस हैं वो जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और तादाद जो है वो 8600 जो है वो अब तक 93 हो चुकी है। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा इस वक्त पंजाब में जो है वो जिस शहर में सबसे ज्यादा जो है वो जो शहरी मुतासर है वो लाहौर है, जहाँ पे अब जो है वो कोरोना के कंफर्म केसेस की तादाद 3210 तक पहुंच गई है, जबकि 66 अमवात जो है वो लाहौर में अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर पंजाब में जो है वो 156 अमवात जो है उनकी अब तक जो है वो तस्दीक की गई है। तर्जमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब भर में 3086 जो पेशेंट्स हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 25 मरीज जो है वो लाहौर समेत सूबे भर में ऐसे हैं जो इंतहाई जिनकी हालत तशवीशनाक है और वो ICUs में जेर इलाज हैं। से आगाह करने के लिए जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मजीद कोरोना वायरस की ही कुछ बात करेंगे। आपको बताएंगे 44वां रोज है, लॉकडाउन भी जो है वो मजीद बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताएं, कोरोना वायरस है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक का रश भी नजर आ रहा है। एक जानिब तो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जानिब सड़कों पर रश भी नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जबकि आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक का रश है।
पुलिस की जानिब से की जाने वाली नाकाबंदी किसी काम नहीं आ रही है। नाकों पर तैनात पुलिस एहलकार भी फर्जी ड्यूटी देने लगे हैं। शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट भी उरूज पर नजर आ रही है। ये भी आपको बताएं कि हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए लगाए गए नाके बेकार साबित हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, फात भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फात भट्टी बताएगा क्या तफसीलात हैं, लोग फिर से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे। बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में लॉकडाउन का 44वां रोज़ है आज। जो सड़कों पर ट्रैफिक है वो तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रही है, मगर उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए शहर भर में पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई है। मगर यूँ लगता है कि जैसे ये नाकाबंदी बस फर्जी साबित हो रही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी जो है वो क्रैकडाउन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नाके लगाए गए हैं, पुलिस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, मगर उसके बावजूद शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ लोकल ट्रांसपोर्ट तो अरूज पर है, दनदनाते फिर रहे हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट चलाने वाले रिक्शे चलाए जा रहे हैं, दर दर उसमें सवारियाँ बिठाई जा रही हैं, मगर पुलिस एहलकार जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए नज़र आते हैं। यूँ लगता है कि जैसे बस अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के लिए वो लोग यहाँ पर खड़े हैं और उसके बाद बड़े आराम से वापस चले जाते हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो डबल सवारी है उस पर लोग जो हैं वो सवार हैं, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर भी पुलिस की जानिब से कोई क्रैकडाउन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, फात भट्टी हमें मजीद तफसीलात से कर रहे थे। लोग किसी किस्म का ख्याल नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर उसी तरह से रश नजर आ रहा है। एक जानिब कोरोना जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। बहुत शुक्रिया फात भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे मजीद कुछ बात करेंगे, आपको बताएंगे पंजाब में कोरोना के एक तरफ वार लगातार जारी है, दूसरी जानिब मईशत भी जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। मईशत का भी पहिया जाम होकर रह गया है। सूबाई मईशत के खसारे में मजीद इजाफे का अंदेशा भी बताया जा रहा है। जबकि आपको बताएं कि एशियन डेवलपमेंट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के नए आदादोशुमार भी सामने आ गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि पंजाब में 3 दर्जे के लॉकडाउन होने से सूबाई मईशत को होने वाला नुकसान कितना होगा। नए आदादोशुमार के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन करने से 23 खरब का नुकसान होगा। मजीद जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताएगा मईशत को भी मजीद खतरा है और मजीद खदशा है। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से जो माली बहरान और खसारे के हवाले से रिपोर्ट्स पहले भी PND बोर्ड की तरफ से हुकूमत पंजाब को पेश की गई, लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से अब एक नई रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें होशरबा जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक पंजाब में अगर 3 कैटेगरी में लॉकडाउन होता है जो चल भी रहा है तो उसमें 23 खरब का खसारा पंजाब हुकूमत को होगा। यानी कि सूबाई जो मुआशियत है उसको इतना नुकसान का इजाला करने के हवाले से ये अदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं। और दूसरी तरफ ख़ास तौर पर जो कैटेगरी 2 है, जिसमें अगर लॉकडाउन मीडियम दर्जे का, मीडियम लेवल का होता है, तो उसमें जो खसारा है वो उसका तखमीना लगाया गया कि 11 खरब 10 अरब का तखमीना लगाया गया कि इतना नुकसान पंजाब की माशियत को हो सकता है। और दूसरी तरफ जो गैर मामूली लॉकडाउन जो है वो अब ख़ास तौर पर जो चल रहा है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को खोल भी दिया गया है, तो इसमें ख़ास तौर पर बताया गया है कि 1 खरब 43 अरब रुपए का नुकसान वो सूबाई माशियत को हो सकता है और उसका अंदेशा भी जाहिर किया गया। और ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश की गई है, क्योंकि PND बोर्ड की तरफ से राइस पंजाब के नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और उसी में ही बताया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाइट की तरफ से जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं उनमें सूबाई माशियत को कितना नुकसान होगा, तो ये उसको अदाद-ओ-शुमार उन्होंने जाहिर किए। और दूसरी तरफ लोगों के बेरोज़गार होने के हवाले से जो कंप्लीट लॉकडाउन किया जाता है, अगर ये वबा मज़ीद फैलती है पाकिस्तान में या पंजाब में, तो उसमें सिर्फ अगर पंजाब की बात की जाए तो 1 करोड़ से ज़ायद अफराद अपने वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और दूसरे अगर मीडियम दर्जे की बात की जाए कि अगर उस लॉकडाउन से कितना लोग बेरोज़गार होंगे, तो उसमें ख़ास तौर पर 10 लाख का जो है वो इजाफ़ा किया गया है कि उसमें मज़ीद इतने लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर आबादी के तनासब से जो गुर्बत है उसमें 54% इजाफे का भी इस रिपोर्ट में इजाफा किया गया कि गुर्बत जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है तो उसमें गुर्बत 34.3% बढ़ सकती है और दरमियाने दर्जे के लॉकडाउन से गुर्बत 19.9%, जबकि मामूली दर्जे के लॉकडाउन से गुर्बत
4% बढ़ सकती है, यानी कि मजमूई तौर पर 54% का अंदेशा जाहिर किया गया इस रिपोर्ट में। इससे पहले भी रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन अब सेकंड रिपोर्ट में ये दादोशुमार हुकूमत पंजाब से शेयर किया गया, जिस पर हुकूमत पंजाब का फैसला करना जारी है कि नॉर्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन नॉर्मल लॉकडाउन में हुकूमत पंजाब की जो माशियत है, उसके सूबाई खजाना और उसका माली बहरान वो मज़ीद बढ़ सकता है। जी अली राम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आते रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। जी हां नाज़रीन, आपको बताएं वज़ीर आज़म को रिलीफ पैकेज बराए ट्रांसपोर्टर्स की दरख्वास्त लिख दी गई है। मौजूदा सूरत हाल में कई अरब डॉलर रिलीफ पैकेज मुख्तस किया गया है, असमतुल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि पैकेज में ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है। चेयरमैन असदुल्लाह न्याजी ये कहते हैं कि एडवांस टैक्स की मद में अरबों रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजीद ये भी कहना है कि पाकिस्तान भर में तमाम बसें बैंक लीज पर है। मजीद ये भी कहा कि फी बस की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये भी बताना है कि फी बस माहाना किस्त 4 से 5 लाख रुपए अदा करना पड़ते हैं। जबकि मजीद ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत 0% मार्कअप पर आसान इकसात में कर्जा दे। दरख्वास्त में ये मौके इख्तियार किया जा रहा है। जबकि ये भी कहा गया कि ड्राइवर्स और होस्टर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, बुकिंग क्लर्क, मीटिंग और दीगर वर्कर बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत रिलीफ पैकेज में से हमारे लिए भी ऐलान किया जाए। दरख्वास्त में ये भी दरख्वास्त की जा रही है, इल्तिजा की जा रही है। मतलब आपको बता रहे हैं, जबकि फी बस की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया जा रहा है फी बस माहाना की किस्त 4 से 5 लाख रुपए अदा करनी पड़ती है। आपको मजीद ये भी बताएं कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। वज़ीर आज़म को रिलीफ पैकेज बराए ट्रांसपोर्टर्स की दरख्वास्त लिखी है। मौजूदा सूरत हाल में कई अरब डॉलर रिलीफ पैकेज मुख्तस किया गया, जबकि असमतुल्लाह का कहना है पैकेज में ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। जी हां नाज़रीन, आपको बताएं वज़ीर आज़म को रिलीफ पैकेज बराए ट्रांसपोर्टर्स की दरख्वास्त लिख दी गई है। मौजूदा सूरत हाल में कई अरब डॉलर रिलीफ पैकेज मुख्तस किया गया है। असमतुल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि पैकेज में ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है। चेयरमैन असदुल्लाह न्याजी ये कहते हैं कि एडवांस टैक्स की मद में अरबों रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजीद ये भी कहना है कि पाकिस्तान भर में तमाम बसें बैंक लीज पर है। मजीद ये भी कहा कि फी बस की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये भी बताना है कि फी बस माहाना किस्त 4 से 5 लाख रुपए अदा करना पड़ते हैं। जबकि मजीद ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत 0% मार्कअप पर आसान इकसात में कर्जा दे। दरख्वास्त में ये मौके इख्तियार किया जा रहा है। जबकि ये भी कहा गया कि ड्राइवर्स और होस्टर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, बुकिंग क्लर्क, मीटिंग और दीगर वर्कर बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत रिलीफ पैकेज में से हमारे लिए भी ऐलान किया जाए। दरख्वास्त में ये भी दरख्वास्त की जा रही है, इल्तिजा की जा रही है। मतलब आपको बता रहे हैं, जबकि फी बस की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया जा रहा है फी बस माहाना की किस्त 4 से 5 लाख रुपए अदा करनी पड़ती है। आपको मजीद ये भी बताएं कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। वज़ीर आज़म को रिलीफ पैकेज बराए ट्रांसपोर्टर्स की दरख्वास्त लिखी है। मौजूदा सूरत हाल में कई अरब डॉलर रिलीफ पैकेज मुख्तस किया गया, जबकि असमतुल्लाह का कहना है पैकेज में ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं एहतसाब अदा का रुख करते हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस किसकी समाअत हुई है। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदात के रूबरू पेश हो गए हैं। हाजिरी मुकम्मल करवाई गई है। जबकि आपको ये भी बता रहे हैं कि आज अहम किसकी अहम समाअत हुई है। सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन ने पैरागॉन सोसाइटी की रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। प्रोसिक्यूशन ने आज गवाहों को अदालत में पेश किया है। अदालत की जानिब से सवाल किया गया, जबकि प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अदालती हुक्म पर बाकायदा गवाह कमरा अदालत में मौजूद है। ख्वाजा
मौजूद नहीं है। जूनियर वकील की तरफ से कहा गया कि ख्वाजा पार्लर के वकील ने इस्तदा की कि उनकी में बयान किया जाए। अदालत ने ख्वाजा पार्लर के वकील की सलाह मुस्तरद कर दी है। जो रिकॉर्ड आया उनमें से ख्वाजा पार्लर के नाम की रजिस्ट्री मौजूद है। अदालत की तरफ से सवाल किया गया, जबकि ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड में ख्वाजा पार्लर के नाम पर कोई रजिस्ट्री नहीं है। ये जवाब दिया गया। तमाम रजिस्ट्री का रिकॉर्ड अदालत की ऑडिट शीट पर लाया जाए, अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया, जबकि एहतसाब अदालत एडमिन जज जवाबुल हसन ने रेफरेंस पर सवाल की है। इस मौके पर ख्वाजा बरादरान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा आपको दिखा दें। अपोजिशन मीडिया और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के कहने के बावजूद टेस्टिंग के दायरेकार को नहीं बढ़ाया गया। और अफसोस की बात यह है कि पंजाब जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसके मरीजों की तादाद और सिंध के मरीजों की तादाद बराबर है, तो इससे हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे अहम इशू है, जो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इन बुरे तरीन हालात में तमाम मरीजों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में उनके बास के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। नश्तर, PIC, अब जनरल अस्पताल के मरीज यहाँ पॉजिटिव आए हैं। डॉक्टरों की शहादत भी हुई है, एक नर्स बेचारी भी शहीद हुई है। इसके बावजूद जो प्रोटेक्शन गियर हैं वो डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को मुकम्मल तौर पे नहीं दिए गए। और अपोजिशन और मीडिया के बार बार कहने के बावजूद भी हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। काफ़ी शोर उठा हुआ है 18वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक किसी ने PMLN से कांटेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट की साइड से। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से कोई तरमीम चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं, तो वो हाउस में लेके आएंगे और ऑब्वियसली बात भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि नैब कवानीन में तरामीम का 18वीं तरमीम में मज़ीद अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं। और इस तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही कि अगर नैब लॉ को अमेंड किया जाए तो उसके बदले 18वीं तरमीम के अंदर कोई तब्दीली की जाए। ना ऐसी कोई तजवीज़ सामने है, ना ऐसी किसी तजवीज़ पर PMLN गौर करेगी। इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है। नैब कानून में तब्दीली PMLN का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कौमी मसला है, क्योंकि नैब का काला कानून और पाकिस्तान की मईशत और इसी तरह नैब का कानून और रियासती अमूर इकट्ठे नहीं चल सकते। क्योंकि अगर नैब का ये कानून मौजूद रहेगा तो फिर सिविल सर्वेंट्स तो काम नहीं करेंगे, हुकूमत किसी की भी हो, और ये नैब का कानून मौजूद रहेगा तो जो बिजनेसमैन है वो फ्रीली बिजनेस नहीं कर सकेगा। इसलिए जो सैकड़ों बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी दादरसी की ज़रूरत है। सो नैब लॉ में अमेंडमेंट का 18वीं तरमीम के अंदर मज़ीद अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं। ख्वाजा ब्रदर ने क्या कहा, एहतसाबात के बाहर आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। आगे बढ़ते आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी की अनोखी मंतज भी सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि बरकाला फंड में ऑफिसर्स की तनख्वाहें काटने से आगे आगे हैं, पीछे पीछे एक मामले में है तो दूसरी जानब आपको बताएं कि किसी किस्म का रिलीफ फराहम करने में पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बताएं कि वज़ीर फंड में डॉक्टर्स की तनख्वाहें काटने में आगे मगर फराहम करने में पीछे रह गए हैं। कोरोना ड्यूटियों पर तैनात डॉक्टर्स और स्टाफ को इजाफी तनख्वाहों की पॉलिसी वाज़ेह ना हो सकी। हुकूमत कोरोना से महकमा सेहत के डॉक्टर्स को बुनियादी तनख्वाह की अदायगी का हुक्म दिया जा चुका है, जबकि सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पतालों में क्वारंटीन आइसोलेशन कायम किए हैं। सिक्योरिटी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेज भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 साउथ बर्ड। साउथ बर्ड बताएगा ये अनोखी मंतज क्या है।
आज बिल्कुल कोरोना रिलीफ फंड के लिए जो वज़ीर आला पंजाब के लिए बनाया गया था, उसमें डॉक्टरों की तनख्वाहें काटनी हो तब तो महकमा सोशल सिक्योरिटी इसमें आगे आगे नज़र आता है। लेकिन अगर अपने ही डॉक्टर्स को रिलीफ फराम करना हो तो उसके ऊपर ताहाल खामोश तमाशाई बना हुआ है। कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से डॉक्टरों की तनख्वाहें काटी गई थी सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के, लेकिन जो ड्यूटियों पर तैनात हैं कोरोना के हवाले से आइसोलेशन और क्वारंटीन्स में अदा कर रहे हैं अपनी ड्यूटियां, उनके लिए कोई बेसिक पे अभी तक जो एक्स्ट्रा दी जानी थी उसके ऊपर पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब की डायरेक्शंस पर जितने पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना ड्यूटियों पर तैनात हैं उनको एक बेसिक पे जब तक कोरोना का मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं होते उनको अदा करने का वादा किया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी गई है। लेकिन महकमा सोशल सिक्योरिटी के डॉक्टर्स के लिए इस तरह की कोई पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं की गई। महकमा सोशल सिक्योरिटी के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने दिन रात एक करके तमाम तर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड्स बनाए। महकमा सोशल सिक्योरिटी का ही एक हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट भी करार दिया गया था जो मुल्तान रोड पर वाक़या है। सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड को हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर क्वारंटीन, आइसोलेशन और ट्राई एज की तमाम तरह फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर्स को जब एक इजाफी तनख्वाह जो बेसिक पे दी जानी थी वो नहीं दी जा रही, इससे डॉक्टर्स में एक शदीद परेशानी की लहर है। डॉक्टर्स ये बात करते नज़र आते हैं कि क्योंकि हम लोग इन ड्यूटियों पर तैनात हैं और ज़्यादा वाइटल रोल हमारा है। महकमा सोशल सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाली एक डॉक्टर और नर्स को कोरोना वायरस की तशखीस भी हुई, लेकिन जो अभी तक हेड ऑफिस है उनकी जानिब से कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब ने मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ जगहों पर यह बात वाज़ेह की कि हम ज़रूर डॉक्टरों को इजाफे तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। डॉक्टर्स में मायूसी की लहर है। बहुत शुक्रिया। ब्रेक से पहले आपको एंकर पर्सन राव बासित अली जो है वो न्यूज़ बता रहे थे और बहुत ही माहिराना अंदाज में उन्होंने न्यूज़ डिलीवर की। अब मैंने ज्वाइन किया है, मेरा नाम है तनसीर जैदी। आपको बताऊं कि तमाम तर तवज्जो कोरोना पर और पोलियो वायरस बेकाबू हो चुका है। पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। लाहौर के सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है जो कि लम्हा फिक्रिया भी है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से अप्रैल में नमूने लिए गए, जबकि कौमी इदारे सेहत ने सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की रिपोर्ट दे दी है। एक लम्हा फिक्रिया है, परेशानी की बात है लाहौरियों के लिए। तमाम तर तवज्जो कोरोना पर है, जबकि दूसरी तरफ पोलियो वायरस बेकाबू हो चुका है। इससे कबल कोरोना वायरस से कबल और कोरोना वायरस से रिलीज से कबल जो पोलियो की एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही थी और पोलियो के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही थी वो नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि बेशतर जगहों पर नमूने जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं पोलियो वायरस के। और इस पर आपको बताएं कि आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से अप्रैल में नमूने लिए गए। कौमी इदारे सेहत ने सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की रिपोर्ट दे दी है, जो कि लम्हा फिक्रिया है और परेशानी की बात है। यकीनन इस हवाले से आपको अपडेट करें कि तमाम तवज्जो कोरोना वायरस, उसके ऊपर किए जाने वाले लॉकडाउन और उससे जुड़े हुए जितने मामला हैं उस पर मबजूल होने की वजह से पोलियो वायरस के ऊपर से तवज्जो जो है वो हट चुकी है, जिसकी वजह से पोलियो वायरस की सूरत हाल भी संगीन होती जा रही है। और इस बात का खदशा पैदा होता जा रहा है कि अगर इस सूरत हाल को भी काबू ना किया गया तो ये सूरत हाल भी काबू से बाहर हो सकती है। अपडेट करें इस अहम मसले के हवाले से आपको कि तमाम तवज्जो कोरोना पर है और पोलियो वायरस बेकाबू हो चुका है। पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। लाहौर के सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल में हम बात करेंगे जाहिद चौधरी साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद चौधरी से बताइएगा कि यकीनन कोरोना वायरस एक फ़िक्र की बात है और इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन पोलियो वायरस भी एक संगीन मसला है, क्या उससे तवज्जो हटा ली जानी चाहिए? जो है
शहर में पोलियो के खिलाफ जो है वो कैंपेन जो है वो सस्पेंडेड है और इस वक्त जो है वो शहर में बड़ा खतरा जो है वो पोलियो का भी मौजूद है, जिसकी एक बार फिर तस्दीक हुई है क्योंकि अप्रैल में जो गुलशन रावी आउटफार रोड और मुल्तान रोड से डिस्पोजल स्टेशन से जो सीवरेज के नमूने हासिल किए गए थे और उनको तजिया के लिए कौमी अदारा से इस्लामाबाद को भिजवाया गया था, इन तमाम सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है। अब बच्चों की सेहत के लिए ये एक बड़ा खतरा है कि शहर का जो एनवायरमेंटल सैंपल है उसमें पोलियो वायरस बदस्तूर मौजूद है। ज़हीर चौधरी साहब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में राशन की तकसीम के हवाले से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब से खिताब किया। तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लाख था, अब हम 5 लाख से क्रॉस कर गए हैं और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम जो है तेज़ी के साथ हमारी तादाद जो है ख़ासकर रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह जो है बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 50 करोड़ रुपया थ्रू गवर्नर ऑफिस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी जमा हो गया है और तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा जो है मेडिकल इक्विपमेंट N95 हैं, ये वेंटिलेटर्स हैं, ये मास्क हैं, ये सैनिटाइज़र्स हैं, ये चीज़ें भी जो मेडिकल से लोग बिलोंग करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उन लोगों ने माशाल्लाह तादाद में दी हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें किसी जगह पे पता चलता है कि वहाँ पर PPE की शॉर्टेज हो गई है, वहाँ पर सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो गई है, तो उनको चाहिए तो अगले दिन हमें या उसी दिन हमें वो N95 मुखैर हजरात दे जाते हैं, हमें PPE यहाँ पर दे जाते हैं, हमें सैनिटाइज़र दे जाते हैं। तो जो भी ज़रूरत होती है लोगों की माशाल्लाह, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो इकट्ठे काम करना ना, जैसे कहते हैं ना कि मुशावरत में अल्लाह की बरकत है, मुशावरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुशावरत फरमाते थे, इकट्ठे मिलकर काम करने में भी बरकत है। कोई भी इशू होता है, हम 15-20 NGOs इकट्ठे होते हैं, स्मॉल बर्डन इधर ले लेता है, दूसरा लेता है। मिसाल के तौर पर जो प्रिजन्स हैं हमारी, हमें पता चला कि उनके पास नहाने का साबुन नहीं है, उनके पास हाथ धोने का साबुन नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पर उनके पास चीज़ें नहीं हैं। तो हम 5-6 NGOs ने मिल के फ़ौरन ये सारी चीज़ें जो हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने तमाम जो कैदी भाई हैं उन तक पहुँचा दी। तो इसीलिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। इस खुसूसी बुलेटिन से इतना ही, देखते रहिए SERI फौरी।